आप रिकॉर्ड कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। फील्ड रेजिस्टेंस होता है ना, वो जैसे अगर तुम्हारा आर्मेचर का होता है तो वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस आ जाता है, या इसको तुम आर्मेचर रेजिस्टेंस बोल दो, चलो इजी रहेगा, फिर समझ पाओगे इजीली। ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। हम्म। जी जी। चलो। हाँ, तो देखो एक तुम्हें पता है कि मोटर हमेशा वोल्टेज करंट लेता है, तो इसलिए हमने डायरेक्शन आई एल की ये लिख दी, क्यों? बिकॉज मोटर है, ये इतना समझते हो ना मोटर और जनरेटर का, जी जी। कि जनरेटर करंट लेता है, मोटर करंट लेता है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हम ऐसे लेते हैं। ठीक ठीक है। है। ठीक है। ठीक है, चलो। अब मैं यहाँ पे उसने जो डाटा हमें दिया हुआ है वो लिख देती हूँ ना। वी टर्मिनल मीन्स वी वोल्टेज उसने दिया है, जो हम लोग मोटर के सीरीज मोटर के अक्रॉस सप्लाई कर रहे हैं। वी कितना दिया हुआ है? 120 वोल्ट। ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है 0.2, एंड आर सीरीज रेजिस्टेंस दिया है उसने 0.16 ओम। ठीक है। ठीक लोड है। करंट दिए उसने 35 एम्पियर, और ये एट स्पीड ऑफ एन इक्वल टू सम 1326 आरपीएम। ओके। ओके। ये सारा डाटा और दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि हमारे, ये उसने डाटा दिया है। ठीक है। और ठीक फ्लक्स ठीक। का एक जो उसने दे रखा है, फ्लक्स का रेशियो क्या दे रखा है? फ्लक्स समथिंग, कौन सी फ्लक्स है ये? 35 एम्पियर, मतलब 35 एम्पियर पे फ्लक्स है। फ्लक्स को 5 से डिनोट करते हैं, ये पता ही होगा। और हाँ हाँ। फ्लक्स एट फुल, फुल लोड मतलब जो भी फुल करंट आएगी हमारी उस पे हम जब करंट फ्लो करेंगे तो जो फ्लक्स आएगी उनका रेशियो दे रखा है उसने 1.2, और इस पे स्पीड फुल उसने दे रखी है 1200 आरपीएम। ये डाटा मैं फुल वही लोड का क्या लेती हूँ जो मतलब है? उसने क्वेश्चन। किसका फुल लोड का? हाँ फुल लोड हाँ। का मतलब होता है कि यहाँ पे हम जब यहाँ पे जैसे ये करंट अप्लाई करते हैं ना, लोड करंट होती है हम्म। ये आई एल लोड करंट। ये हम, एक तो अच्छा। होता है कि हाफ लोड पे अप्लाई कर दें, मतलब जैसे हम एक होता है जैसे अपनी सब ऐसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे अपनी मोटर है तो उसको जी। हमें ये, तो हम उसको ऐसे कि भाई ये 20 एम्पियर तक वर्क करेगी, तुम जब इसको 20 एम्पियर दोगे तब तक तो ये वर्क करेगी। जैसे तुमने 20 से ऊपर मतलब 20.2 भी अप्लाई किया तो वो जल जाएगी। तो बात ये हम्म। है कि उसका फुल लोड है कि तुम उसको 20 एम्पियर दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं दे मैक्सिमम। सकते हो, वो उसका फुल लोड है। समझ गए? लोड का हाँ मतलब हाँ। जनरली हम लोग मशीन में करंट से लेते हैं। ठीक है। ठीक है। और जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें हम बोलें कि लोड में इतना पावर फ्लो हो रहा है, उसमें हम लोड का मतलब लेते हैं कि लोड मतलब रेजिस्टेंस लेते हैं जनरली, जो आउटपुट की तरफ हम लगाते हैं। और ठीक है। दूसरा सवाल ये कि जो फाई ओवर फुल लोड है, ये कोई फॉर्मूला है कि ये आपने खुद किया है? नहीं, उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमको, ये फॉर्मूला नहीं है। वो यहाँ पे तुम्हें जैसे ये फ्लक्स, अरे, अरे यार, एक सेकेंड। जी जी। ये फ्लक्स 35 एम्पियर ये उसने दिया है हमें, क्वेश्चन में वो ऑलरेडी दे रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। वो यहाँ पे तुम्हें ठीक। फ्लक्स 8 हाफ लोड भी दे सकता है, मीन्स 25 एम्पियर पे दे सकता है, फ्लक्स 8 फुल लोड, या फुल अपॉन हाफ कैसे भी दे सकता है, वो उसकी मर्जी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मैं सिखा दूंगी तुम्हें, कैसे भी देगा तो तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है इससे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, चलो। अब क्या इसने, अब इसका पार्ट ए है। हाँ, हम्म। और उसने कॉपर लॉस भी दे रखे हैं, कोर लॉसेस दे रखे हैं, कॉपर नहीं, कोर लॉस। कोर लॉस दे रखा है उसने 200 वोट। मैकेनिकल लॉस दे रखा है उसने 240 वोट। ठीक है। ये सारी चीजें उसने दे रखी हैं। अब पार्ट ए ठीक। मतलब उसमें उसके अंदर भी पार्ट ए पूछ रहा है, सी के अंदर भी, कि स्पीड दे रखी है उसने 1050 आरपीएम। इस पे सारा डाटा पूछ रहा है जो भी पूछ रहा है।
तो जिस पे हमें पूछ रहा होता है उसको हम रेटेड लिख देते हैं, जो हमें पूछता है। एक ठीक है। सेकंड, आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना। हाँ ये लो। ये मैकेनिकल लॉसेस 2400। उसने दिया है क्वेश्चन में हमें। एक मैं वही ढूंढ रहा हूँ। देख लो, आराम से देख लो। कोर लॉसेस, कोर लॉस तो 300 वाट है ना। अच्छा, कोर लॉसेस 300, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझे टू कैसे दिख रहा है? तो 300 और ये भी 300 दे रखा है, दोनों ही थ्री थ्री दे रखे हैं ना। हाँ हाँ थ्री हाँ। थ्री दे रखे हैं। चलो थ्री थ्री ले लेते हैं। ठीक है। जी हाँ, और ये रेटेड तो 1050 ही दे रखा है, और तो सही है, ये दो गलती हुई थी ना डाटा जी लेने में। और तो सब देख लो एक बार, पता चला कुछ गलत ले लिया, आंसर ही गलत आ गया। ठीक है, हाँ हाँ, बस यही है। ठीक है। ठीक है। ओके। एन का क्या चलो मतलब अब होता मैं, है? किसका? एन एन स्पीड होती है, एन स्पीड को डिनोट करता है। मोटर ठीक जब है। हम चलाते हैं तो मोटर स्पीड होती है ना, एन स्पीड होती है। हाँ हाँ। ओमेगा में भी लेते हैं स्पीड को बहुत जगह, ओमेगा ठीक आई है। ऐसे, तो ये भी स्पीड होती है और ये भी। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई n/60। ठीक है। बस ठीक यूनिट है। में डिफरेंस होता है। चलो ठीक है। जनरली तुम्हें आरपीएम में दिया रहेगा, तो तुम्हें एन ही लेना है उसको। ठीक है। ठीक है। ठीक है। देखो तुम ये डायग्राम, तुम्हें सीरीज का ध्यान रहेगा, तो तुम मुझे ये बताओ, इसमें आर्मेचर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तुम्हारी। आइए, बिल्कुल। तुम्हें बोल जी। क्या, आर्मेचर करंट, लोड करंट, या तुम अपनी फील्ड करंट कुछ भी ले लो, ये तीनों बराबर रहेंगी सीरीज मोटर में, ये तो पता ही है। सीरीज मोटर हाँ हो, सीरीज जनरेटर हो, हाँ, क्योंकि इसमें ये सीरीज में है ना, करंट एक ही होगा। हाँ, सीरीज में तो करंट एक ही होगा। ठीक है। हाँ। ओके। और इसमें हमें मोटर का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू ई बी प्लस करंट, जो भी तुम्हारी लोड करंट हो रही है, अपॉन इंटू रेजिस्टेंस जितना भी है, आर ए प्लस आर सीरीज जो भी है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। होता है। जी। अब मैं यहाँ पे भी निकालनी है मुझे, तो V माइनस आई लोड आर ए प्लस आर सीरीज, ऐसे लिख ईबी का सकती हूँ क्या मैं। मतलब है? ये भी बता रही हूँ ना, ईबी बैक ईएमएफ होता है मोटर का। ईबी होता है बैक ईएमएफ मोटर का, बैक ईएमएफ और ऑफ मोटर। जैसे हम जनरेटर में आर्मेचर रजिस्टर आर्मेचर वोल्टेज लेते हैं ना, हाँ। आर्मेचर वोल्टेज लेते हैं हम जनरेटर में, वैसे ये आर्मेचर तुम वोल्टेज बोल सकते हो प्रकार से, लेकिन मोटर में हम इसको बैक ईएमएफ के नाम से बोलते हैं, तो इसको ईबी लिख देते हैं, जैसे वहां पे और ईजी आर, होता है। आर क्यू का क्या मतलब है? आर क्यू कहाँ है? आर क्यू नहीं, ये आर ए है, आर ए। मैं यहाँ लिख देती हूँ सारी डाटा। आर बी इज, ये लिख दिया, बैक ईएमएफ ऑफ मोटर। बेसिकली वोल्टेज ऑफ मोटर। हाँ, आर्मेचर वोल्टेज बोल सकते हैं, प्रकार से यही होता है। वी होता है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ मोटर। आई एल होता है लोड करंट, जो हमने अप्लाई किया है। आर ए हम्म। होता है आर्मेचर रेजिस्टेंस, और आर सीरीज, ये होता है सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है। ठीक है। अभी कोई डाउट? ठीक है। ओके। और एक होता है, चाहे तुम अपना जनरेटर लो या मोटर लो, कोई सा भी लो, हम्म। उसमें हमेशा जो बैक ईएमएफ ले लो या जनरेटर वोल्टेज ले लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड होता ही होता है। ये तो मेन ठीक। इक्वेशन है, जनरेटर हो या मोटर हो, ये होती ही होती है। इसका एक ठीक है। डेरिवेशन होता है, तो उसके थ्रू ही आती है लास्ट में। ठीक है। और ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है, ये सिर्फ मोटर के लिए है कि दोनों मोटर और जनरेटर? ये वाला हाँ, ये मोटर के लिए सिर्फ चलेगा कि दोनों के लिए चलेगा? नहीं नहीं, ओनली मोटर। ठीक है। ठीक है। जनरेटर में क्या होता है, ये दोनों अपना प्लेस
अब बदल लेते हैं, ठीक है, फिर वो ठीक है। जनरेटर की बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ईपी इक्वल टू ये होता है। अब वो तो अब ये तो हमने पढ़ा है ना कि मैं जैसे ईबी बाई ईबी सम रेटेड ले लूं इक्वल टू फाइव सम रेटेड ले लूं इंटू ये वाला एन पार्ट। बाई। जैसे जैसे हम ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे हमेशा ऐसे होता है कि तुम्हारा कोई जैसे सपोज करो यही ले लेती हूँ इक्वल टू 5 इंटू एल, तो मैं क्या कर सकती हूँ, E1 इक्वल टू सम कांस्टेंट के, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट तो हटाना पड़ता है, 5 1 N1 लिख दिया। ऐसे में हाँ। E2 इक्वल टू के 5 2 N2 लिख सकती हूँ, दो इक्वेशन हो गई। हम्म। वन को तुम दो से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, E1 बाई E2, के से के हम्म। कैंसिल हो जाएगा, 5 1 बाई 5 2 इंटू N1 बाई N2, ये होता है। ये हम्म। चीजें मोटर और जनरेटर में, मशीन में जनरली काम आती है, ये वाला प्रोसेस। तो मैंने डायरेक्टली ऐसे लिख दिया कि ईबी बाई ईबी रेटेड 5, मतलब मैंने सेकंड फर्स्ट को मैंने एज इट इज रखा, और जहाँ 2 था वहां पे मैंने रेटेड लगा दिया, और मैंने कुछ नहीं किया। टू ठीक कहाँ है, था? हाँ, मतलब तो ये जो, जो समझाने के लिए बताया ना, ये बॉक्स वाला, हाँ इसमें जहाँ मैं, हाँ, ठीक। हाँ, और ये जो ईबी ऐसे बाय हम लिख ईबी सकते हैं रेटेड है, इक्वेशन को बस। हाँ, ये जो ईबी बाय ईबी रेटेड है, मैंने, ये कोई फॉर्मूला है कि ये आपने अपनी तरफ से बनाया है? नहीं, ऐसा प्रोसेस होता है, हम करते हैं मशीन में। जैसे प्रोपोर्शनल में कोई इक्वेशन दे रखी है हमें, हाँ। प्रोपोर्शनल में कोई इक्वेशन दे रखी है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, EB1 बाई EB2 इक्वल टू 5 1 बाई 5 2 इंटू N1 बाई N2, वही सिखाया है जो मैंने यहाँ पे बॉक्स में तुम्हें एक्सप्लेन किया है पूरा डेरिवेशन। ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि ऐसे डेरिवेशन होता है। तो इसने हम क्या कर रहे हैं, E2 की जगह मैं रेटेड लिख दे रही हूँ, बेसिक एक्स्ट्रा वर्ड, जो हमें डाटा किसमें दिया हुआ रहता है, हम ऐसा करते हैं मशीन में। आ, कुछ नहीं किया, मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया। आपने क्या उठाया है? ये प्रोपोर्शनल वाला जो साइन था इसको हटा के इक्वल टू लिख दिया मैंने, ये वाला। अच्छा, एक सेकंड तो बस। हाँ, तो फिर नीचे आपने ये ये जो स्टेप याद, एन रेटेड है, ये आपने हटा दिया। कहाँ हटा दिया मैंने अनरेटेड? ये ऊपर आपने लिखा ना, क्यू बाय क्यू रेटेड मल्टीप्लाइड बाय एन रेटेड। क्यों नहीं है ये, अरे बाबा क्यों नहीं है ये क्यों थोड़ी है, ये फाई है, फाई फ्लक्स। हाँ हाँ, 5 बाय 5 रेटेड मल्टीप्लाइड बाय एन रेटेड। हाँ, तो ये आपने एन रेटेड जो आपने अभी मिटाया है वो हटा दिया था। कहाँ हटा दिया था, मैंने तो लिखा है पूरा, ये लिख रखा है, कहाँ हटा दिया? नहीं, ठीक है, ठीक है। कहीं नहीं हटाया, मैंने लिखा है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब ऐसा क्यों करते हैं, धीरे धीरे तुम सब समझ जाओगे, ठीक है। ठीक। अब देखो, फ्लक्स बाय फ्लक्स रेटेड, अब फ्लक्स तुम्हें 35 एम्पियर में दे रखा है, ये तुम्हें पता है, रेटेड मतलब जो फुल लोड होता है, फुल जी। लोड, रेटेड लोड, एक ही बात होती है, ठीक है। ठीक है। तो इसने ये दे रखा है हमें 1.2 इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे मैं लिख ठीक। दे रही हूँ 1.2 इंटू एन की वैल्यू उसने 325, और रेटेड मतलब जो हमसे पूछ रहा है, जो जिस पे पूछा है वो, ये स्पीड लिख दी मैंने। यहाँ तक कोई डाउट है? 1326 आपने, 1326 कहाँ से आया? दे रखा है ना उसने, ऑलरेडी दे रखा है 1326। अच्छा, ठीक है। स्पीड दे और रखी है ना, फिर, मैं तो वही लिखेंगे हम स्पीड, और इस ठीक। पे पूछा है तो वही लिखी है मैंने, कुछ नहीं किया बस। और ये ठीक ईबी है। बाई ईबी रेटेड, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से मैं ईबी की वैल्यू निकालूंगी, ये फॉर्मूला बॉक्स में जो लिखा है ना,
ये वाला नीचे लिख हम्म। रही हूँ दोबारा, ठीक है। ई बी ठीक है। इक्वल टू वी माइनस आई एल आर ए प्लस आर सीरीज, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब उसने वी की वैल्यू दे रखी है हमें 120, माइनस लोड की वैल्यू, करंट की वैल्यू 35 एम्पियर दे रखी है, और ये 0.2 एम्पियर प्लस 0.16 ओम, ये उसने वैल्यू दे रखी है। अरे ये वैल्यू उसने सारी दे रखी है, देखो ये दे रखी है 0.2, ठीक है। 0.16, 120, 35, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है 107.4 वोल्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये ईबी है और हमने 35 एम्पियर पे निकाली है, तो ये रेटेड की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो इस ईबी बटे इसकी वैल्यू ये पता है तुम्हें, तो मैं यहाँ हाँ। लिख देती हूँ 1.2 इंटू 1326/1050। यहाँ तक कोई डाउट है? ईबी रेटेड, जो ईबी होता है उसका क्या मतलब है? बैक ईएमएफ हाँ हाँ ठीक है। और ईबी, ईबी और ईबी रेटेड में, ईबी रेटेड तो फुल बैक ईएमएफ होगी, लेकिन जो ईबी है वो क्या है? वो ईबी ईबी दोनों ही बैक ईएमएफ है, दोनों ही बैक ईएमएफ है। रेटेड का मतलब होता है जिस करंट पे तुम्हें फुल पता है। है, जिस करंट जो करंट तुम्हें पता है उस पे ही तुम्हें जो निकालते हो बैक ईएमएफ वो रेटेड हो जाता है। चाहे वो फुल दे रखा हो, तुम्हें हाफ दे रखा हो, उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और खाली ईबी अगर हो? हाँ, खाली ईबी दे रखा होगा तो वो ईबी तुम रखोगे। देखो, जैसे तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे तो हर एक क्वेश्चन हम्म। को अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता ठीक है। ठीक। है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर ये प्रोसेस ठीक। कांस्टेंट रहता है कि ईबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू एन, ये होता है। इसको ऐसे लिख सकते हो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को, ये दोनों बॉक्स ये सेम रहेंगे, ये वाला बॉक्स सेम रहेगा, बस ठीक इनमें है। डाटा चेंज होगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से तुम ईबी की वैल्यू निकाल सकते हो। ईबी इक्वल टू 107.4 इंटू 1.2 इंटू 1326/1050, ये हो गया, ठीक है। हम्म। ओके, अब इसको जब तुम सोल्व करोगे तो निकालो। 107.4। मैं कैलकुलेटर नीचे भूल आई, मैं ऊपर आ गई हूँ वन सिक्सटी डिटेल्स टू पे। पॉइंट सेवेंटी फाइव 162.75। फाइव हाँ ठीक है, तो फिर जो आ रहा है तुम सही किया होगा, मैं टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। हम्म। अब बोल रहा है आर्मेचर करंट निकालना है, आर्मेचर करंट निकालने के लिए बोल रहा है हमसे। तो कुछ नहीं, बस ये ही फॉर्मूला ये घुमाएगा बार बार, ठीक है। अब देखना, मैं यहाँ से ईबी इक्वल टू क्या दे रखा है इसने, वी माइनस आई एल आर ए प्लस आर सीरीज, ये है। हम्म। हम्म। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, तुम्हें पता है कि सीरीज सीरीज मोटर है, तो आई एल इक्वल टू आई होता है, ये तो पता है कि लोड करंट ही आर्मेचर करंट होगा। हाँ। ठीक है, तो मैं इसको आई ए आर ए प्लस आर सीरीज इक्वल टू वी माइनस ई बी लिख सकती हूँ। इसी इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं किया है। ठीक इसको है। यहाँ हाँ ठीक है, तो यहाँ से आई ए इक्वल टू हो जाएगा वी माइनस ई बी बटे आर ए प्लस आर सीरीज। वी की वैल्यू उसने कितनी 120 दे रखी है, हम्म। ठीक है। ठीक है। ओके, माइनस यार एक वो ठीक है,
करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, कोई नहीं। ये ईबी की वैल्यू कितनी आई थी? 162.75 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 0.16। तो यहाँ से करंट की नेगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से ठीक। तुम्हारा कुछ करंट आएगा, तो तुम तो बता दो कैलकुलेट अगर कर। निकाल पा। ये हाँ आपने ठीक है, जीरो बता। पॉइंट वन सिक्स लिखा है। 0.16 ये रेजिस्टेंस था ना अपना, देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था ये वाला सीरीज रेजिस्टेंस। तो नेगेटिव 118.75। कितना? नेगेटिव 118.75। 118.75, ठीक है जो भी है। करंट आना चाहिए, बात ये नेगेटिव साइन तो करंट की डायरेक्शन को दिखाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये आ गया हमारा। अब इसी का सी का ही बी पार्ट हमें पूछा है, एफिशिएंसी। तो जो करंट इनपुट एट फुल लोड होता है वो आर्मेचर करंट ही होता है, जो आर्मेचर वोल्टेज से निकल रहा होता है। हाँ क्या बोला, दोबारा बोलना। जो करंट जो करंट इनपुट एट फुल लोड होता है, वो जो हाँ करंट आपके आर्मेचर वोल्टेज में से निकल रहा है, हाँ वही आपका इनपुट होता है, करंट। हाँ, देखो देखो क्या होगा, हमेशा हमेशा ही क्या होगा, एक सेकंड में बता देती हूँ। थोड़ा कचरा तो होगा इसमें। देखो, हमेशा तुम्हें ये 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 तुम्हें पता होगा, ठीक है, ईबी डायरेक्टली। और यहाँ पे तुम्हें इनमें से जो 6 डाटा है, इनमें से जी। तुम्हें मैक्सिमम 4 डाटा दिया हुआ रहेगा, एक डाटा तुम्हें खुद से निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ ईबी निकाला। ठीक है, ठीक है। और एक डाटा ठीक है। तुम खुद से निकालोगे, और फिर वो डाटा 5 डाटा इसमें रखोगे, तो तुम्हें एक डाटा मिलेगा, जैसे इसमें यहाँ ये मिला है, किसी में स्पीड मिलेगी, किसी में फ्लक्स मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा तुम्हें। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक। तुम्हें ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, कहाँ गया, ये वाला। हाँ अब हाँ। इसमें से लोड करंट भी पूछ सकता है, वो बैक ईएमएफ भी पूछ सकता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप करना होता पूरा है। ऊपर अगर आप पूरा ऊपर स्क्रॉल करती हैं, हाँ, जिधर आपने सर्किट बनाया था, ये लो। हम्म यहाँ से आइए, जो आपका है ये आपका इनपुट करंट है बेसिकली। हम्म अच्छा, ठीक है। ठीक है। हम्म। हम्म चलो, अब एफिशिएंसी पूछिए हमें, देखो एफिशिएंसी का एक सिंपल सा फंडा है। अरे, एफिशिएंसी को एन से डिनोट करते हैं, ये हमेशा आउटपुट बटे इनपुट होता है। ठीक है, अब देखो, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी, तो आउटपुट अपॉन इनपुट को कैसे लिख सकते हो तुम, आउटपुट प्लस सम लॉसेस। मतलब इनपुट क्या होगा, जितना जनरली क्या होता है, हम किसी चीज को इनपुट देते हैं, आउटपुट उतना थोड़ी मिलता है हमें, आपने ऊपर तो कभी नहीं आउटपुट मिलता लिखा हुआ। ये। अरे बाबा, जैसे मैंने इनपुट दिया, वो क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉस होता है हमेशा, कहीं भी चले नहीं जाओ। नहीं, ये तुम पावर ओ सिस्टम, की ये ओ डैश की आउटपुट है। हाँ ये आउटपुट है, ओ और स्लैश नीचे पी, वाला ये होता है आउटपुट, और नीचे आउटपुट वाला पावर। इनपुट है। और ये आई आई पी है, ये आई, ये होता है इनपुट पावर। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होती है लिखने की। ठीक है, तो जो आउटपुट है उसमें नहीं होगा ओपी प्लस क्या नहीं होगा, लॉस। नहीं नहीं वो कभी नहीं होता है ना, आउटपुट तो आउटपुट है। देखो क्या हम्म। होता है, जैसे मैं बोलूँ कि ए इक्वल टू बी प्लस सी है, हाँ ठीक है, तो तुम हाँ। बी इक्वल टू ए माइनस सी लिख सकते हो। नहीं। तो हाँ ये हाँ, लिख सकते। होता है, समझ गए, ठीक तो है। मैंने इनपुट की वैल्यू लिखी है यहाँ पे। अगर तुम आउटपुट को बदलना चाह रहे हो, तो इसको तुम इनपुट माइनस लॉस लिख सकते हो, अपॉन इनपुट, ऐसे लिख सकते हो। तो एफिशिएंसी की ये 3 ही इक्वेशन बनती है। मेन ठीक है। इक्वेशन तुम्हें ये याद रखनी होती है, ये वाली, जो सबको याद रह जाती है, ठीक है। नींद में भी रहती है, कि एफिशिएंसी हमेशा
तुम्हारी कोई तुमसे पूछे तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है, तुम क्या बोलोगे मेरी 90% है। तुमने कैसे डिसाइड की 90% है? कि मैंने किसी एग्जाम के लिए 100% अपनी एफिशिएंसी अपना इनपुट दिया और मैंने स्कोर हम्म। 90 दिया, 90 आया मेरा स्कोर। तो आउटपुट तुम्हारा हाँ क्या है 90, पर तुमने इनपुट कितने दिया, अपना 100 दिया ना। तो हाँ इसीलिए एफिशिएंसी 90 हो गई। तो वो क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है हमेशा ये एफिशिएंसी। अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में ले ठीक है। लो, तुम लोग पावर कहीं ले लो, एफिशिएंसी हमेशा आउटपुट अपॉन ही होती है। ठीक है। ठीक ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। ओके। ओके, तो यहाँ पे अब क्या होगा, बहुत जगह तुम्हें इनपुट पता होगा, लॉसेस पता होगा, तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे। बहुत जगह तुम्हें आउटपुट पता होगा, लॉसेस पता होगा, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में डाटा पता होता है, हम उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाई करते हैं। ये आप दोबारा ओके। रिपीट करती हैं? एक दफा ओके। आवाज कट गई ओके। थी। ओके। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं। देखो क्या होता है, बहुत जगह तुम्हें आउटपुट पता होता है, हाँ। क्वेश्चन में तुम्हें आउटपुट पता होता है या तुम इजीली निकाल सकते हो। ठीक है। तो हम्म। वहां पे तुम ये वाला एफिशिएंसी का ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, जहां तुम्हें आउटपुट पता है, यू नो दैट। और ठीक बहुत है। जगह तुम्हें इनपुट पता होता है, तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, मुझे आउटपुट पता है। आउटपुट कैसे पता है मुझे? मुझे ये पता है, और ये लोड करंट या आर्मेचर करंट है, उसकी वैल्यू मैं निकाल चुकी हूँ, तो ये मुझे पता है। ठीक है। ठीक है। ओके। तो इनपुट हमारा V इंटू सम आई है। आउटपुट वाला लगा रही हूँ, मैं दोबारा लिख देती हूँ, फिर तुम कंफ्यूज होगे, मैं माइनस प्लस कैसे हो गया। आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉस, ये लगा रही हूँ। ठीक है। ठीक है। आउटपुट V इंटू आई होता है, V इंटू आई है, प्लस लॉस तो सारे लॉस होंगे। कॉपर लॉस होगा, तुम्हारा कोर लॉस होगा, प्लस हम्म। मैकेनिकल लॉस, जितने भी लॉस है सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है। हम्म। हम्म। ओके। कॉपर लॉस का पता है क्या होता है? आई अ, स्क्वायर आर होता है, जनरल फॉर्म कॉपर लॉस की आई स्क्वायर आर होती है। तो यहाँ पे ठीक है। हमने जो कट निकाली है वो, और रेजिस्टेंस तो हमारा आर सीरीज प्लस आर आर्मेचर है, ये है ना। ठीक है। हाँ। ठीक है, ये आई है लोड करंट की वैल्यू हमारी। जो हमारी जो भी वैल्यू आई है तुम्हारी 118 पॉइंट समथिंग जो भी है। ठीक है, सीरीज की वैल्यू 0.2 प्लस 0.16, यहाँ से तुम्हारी सपोज करो एक्स वैल्यू आई, तुम कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। ठीक है। जो भी वैल्यू है, कुछ डाटा आएगा ना न्यूमेरिकली। हम्म। ठीक है। वो यहाँ पे तुम v की वैल्यू 120 है, और ये 118 है। 120 इंटू 118, ये मैंने वैल्यू रखी हूँ आई की और v की। ठीक है। प्लस यहाँ से तुम्हारा x आएगा, जो भी वैल्यू आएगी x वो यहाँ रख देना। प्लस कॉपर और कोर लॉसेस वो 300 300 तुम्हें दे रखे हैं, जो हमसे गलती हुई थी। यहाँ से तुम निकालोगे तो तुम्हारे एफिशिएंसी आ जाएगी कुछ भी, y%। आई स्क्वायर आर। ठीक है। हाँ। अब ये मैंने तुम्हें क्या, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ना लेके मैंने तुम्हें जनरल फॉर्म समझा दी हर एक क्वेश्चन की एफिशिएंसी निकालने की, ये वाले। फिर इसको 100 से भी मल्टीप्लाई कर देना। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है बाद में। ठीक। ठीक है। ऐसे ठीक है। ही क्वेश्चन होते। अगर ठीक है। एफिशिएंसी वो पूछे नो लोड पे। हाँ, नो लोड पे। हाँ, नो लोड पे पूछे तो क्या, क्या पूछना फिर चाह रहे क्या? हो? अगर नो लोड पे हो तो तो फिर हम क्या करेंगे? नो लोड पे हो तो क्या करोगे? सीरीज में नो लोड पे एफिशिएंसी हमारी 100% ही होगी। क्यों होगी? क्योंकि नो लोड का मतलब जनरली हम लोग लेते हैं कि करंट की वैल्यू जीरो है। करंट की वैल्यू तुम जीरो ले रहे हो, मतलब वो मशीन तुम्हारी घूम ही नहीं रही है। ऐसी मतलब ठीक। जैसे बहुत सारी मोटर होती है, उनमें अलग अलग किस्म के अलग अलग वो होती है। बहुत जगह नो लोड का मतलब तुम ये ले लेते हो,
और कहीं नो लोड का मतलब तुम पावर जीरो ले लेते हो। अब वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। समझ आ गया। अब देखो इसमें क्या होता है, एक वो क्या था, हाँ, एक इसका मशीन का ही एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि करंट, अब वो मेरे को, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू स्पीड होती है, नहीं, टॉर्क होता है वो तो, टॉर्क, टॉर्क के लिए, अब वो टॉर्क का क्वेश्चन है नहीं तुम्हारे, टॉर्क वॉर्क भी आता है क्या? नहीं नहीं। नहीं आता, तब रहने दो, इतना बी मत पार्ट कर सोचो लें, फिर तुम। डिराइव। डेराइव, क्या डेराइव करना है? स्पीड स्पीड। एंड आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज। हाँ वो ये यही वाला था डेराइव जो मैंने बताया ना अभी तुम्हें, कहाँ गया वो? फ्लक्स, ये वाला, ये आर्मेचर वोल्टेज हो गया, ये स्पीड हो गई। देखो क्या होता है, हाँ मैं समझ गई। हाँ, आर्मेचर वोल्टेज जो होता है हमारा, सोल्यूशन पड़ा है मेरे पास, अगर नहीं चाहिए। आता है मुझे, पर मुझे आता है, लेकिन मैं वो डेरिवेशन कैसे समझाऊं तुम्हें वो, मैं थोड़ा कैलकुलेट कर दी हूँ अपना, कि मैं अच्छा समझाऊं ठीक। कैसे। हाँ, अगर चाहिए वरना होगा तो, सोल्यूशन तो। हाँ, डेरिवेशन देखो मुझे इतना ये याद है, ई बी इक्वल टू सम फाइव एन बाई 60 आई ए, ऐसे करके एक फॉर्मूला होता है, तो उसमें हम डायरेक्टली करके ई बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू एन कर देते हैं, ये वाला हो जाता है, जेड होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ कंडक्टर, ये ऐसा फॉर्मूला होता है। अब ठीक। वो फॉर्मूला कैसे डालते हैं, अगर तुम्हारे पास है वो तो मैं समझा दूंगी, तुम भेज दो एक हाँ, बार के लिए। मेरे पास पड़ा है, मैं हाँ, भेज ही देता हूँ, आप उसमें से मुझे समझा दो कि हाँ कैसे भेज होगा। दो। हाँ ठीक, भेज दो। क्योंकि उसमें फॉर्मूलाज तो बहुत हैं तो। हाँ भेज दो, भेज दो। मैंने जैसे फोटो सीरीज भी। मोटर, हाँ सीरीज, जैसे ठीक है, अपनी फोटो। सीरीज मोटर होती है ना, सीरीज मोटर होती है, हम्म। उसमें स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। पूरा मशीन मतलब डीसी मशीन पढ़ने के लिए टाइम लगता है, तो जितना तुम्हारी रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देती हूँ। अच्छा ठीक। हम्म। हाँ, तो तुम मुझे भेज दो जो भी है तुम्हारे पास, भेज दिया। हाँ हाँ, भेज दिया। इसमें लिखा है assume हाँ मैकेनिकल, ये जो आपने अभी सवाल करा है, इसमें कहा assume the mechanical losses vary as the cube of the speed। भेजो, भेजो आदित्य को भेजो तुम ना, वो अपने पिक फोटो जो भी है, फिर मैं बताती हूँ तुम्हारा डाउट। जो आपने पिछला भी सवाल करवाया है, हाँ, क्वेश्चन 2C में, उसमें लिखा है assume mechanical क्या losses vary at the cube of the speed। एक सेकेंड, हाँ बताओ, कहाँ लिखा है उसमें? हाँ, कहाँ लिखा है उसमें? 2C में बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है ना, assume the mechanical losses vary as the cube of the speed। हाँ, इसका क्या मतलब है? इसमें ये बहुत जगह ऐसे होता है, पर इसमें तुम्हारे क्वेश्चन में हम नहीं कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन, जैसे मैकेनिकल लॉस होता है ना अपना, हम्म। मैकेनिकल लॉस होता है, तो मैकेनिकल हम्म। लॉस जनरली कांस्टेंट ही लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैकेनिकल लॉस और कोर लॉसेस, ठीक है। ये कांस्टेंट हम लोग कोर लॉसेस कांस्टेंट ही लेते हैं। और हमारा जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो, इसमें क्योंकि इसमें क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर ये टर्म आता है। ठीक है, कोर लॉसेस ठीक है। होते हैं जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है आयरन लॉस होता है, और एक हिस्टेरिसिस लॉस होता है। हम्म। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है, सम
इसके फॉर्मूले होते हैं के इंटू बी वी, हाँ वी की पावर 1.6 इंटू सम थिकनेस, ऐसे मतलब काफी बिग फॉर्मूला होता है। तो वो हम अप्लाई नहीं करते हैं, बजाय इनके हम लोग कांस्टेंट ही ले लेते हैं इन दो लॉसेस को। और कॉपर ठीक लॉसेस है। क्योंकि करंट पे डिपेंड करता है, तो क्योंकि करंट तो हमारी वेरी करेगी, करंट तो ठीक। वेरी कर रही है ना, कि रेटेड है कि फुल लोड है हाफ लोड है कैसे भी है। और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, बिकॉज करंट वेरी करती है इसलिए हम लोग कॉपर लॉस को वेरी कर देते हैं। ठीक है। ठीक है। हम्म। अब वो आपने जो भेजा है मैं वो देख लेती हूँ। ओमेगा, हाँ ये तो, पर ना इसमें जो तुम बता रहे हो उसमें वोल्टेज, ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन दे रखा है ये बेसिकली हम्म। उसका सॉल्यूशन है ही नहीं। जो तुम पूछना चाह रहे हो उसका सॉल्यूशन ये नहीं आएगा। तुम चाहते हो तो अच्छा। मैं इसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, जो तुमने मुझे भेजा है वो मैं हाँ। एक्सप्लेन कर सकती हूँ। चलो ये अच्छा, एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार के लिए। पर जो तुम पूछना चाह रहे हो वो इस पे वो नहीं है ये, ये जैसे बी डेरिवेशन नहीं है। टर्मिनल, हाँ ये वो उसका डेरिवेशन नहीं है। बी प्लस आई ए इंटू मतलब आर ए गलत है प्लस ये। आर, हाँ ये गलत है, अकॉर्डिंग टू मी ये गलत है, क्योंकि इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, वो आर्मेचर, आर्मेचर वोल्टेज का स्पीड के साथ रिलेशन ही तो पूछ रहा है ना। एक सेकेंड, क्या है, आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज, अच्छा टर्मिनल वोल्टेज का पूछ रहा है, मुझे लगा आर्मेचर वोल्टेज का पूछ रहा है। हाँ फिर सही है, फिर सही है। मैं टर्मिनल नेग्लेक्ट कर दी थी। देखो, एक तो होता है आर्मेचर वोल्टेज, एक होता है आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज वीटी। जो ये वी होता है ये वीटी होता है बेसिकली टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है। अच्छा, उसमें उसने ई ए लिखा है, आपने ई बी लिखा है, फर्क क्या है? फर्क कोई नहीं है। नहीं कोई फर्क नहीं है इसमें, तुम ई अच्छा। बी लिखो, ई, अब वो अपनी नोटेशन होती है सबकी, अलग अलग बुक में अलग अलग होगी, ठीक है। समझ रहे हो। तो तुम इसको हाँ हाँ। क्योंकि आर्मेचर का ही होता है ना, ई आर्मेचर, ई आर्मेचर को डिनोट करता है, तो इजीली तुम ठीक। समझ पाओ इसलिए उसने ई ए लिख दिया। तो मैं इसको वी टी इक्वल टू ई ए लिख देती हूँ, ठीक है। आइए, हम्म। आर ए प्लस आर सीरीज, जो ऊपर पढ़ाया था वही। मशीन का सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें तुम्हें फॉर्मूले याद ही नहीं करने हैं जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में करने होते हैं। यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमम 7-8 फॉर्मूले याद कर लो, वही घूम घूम के आएंगे अलग अलग तरीके से, ठीक है। अच्छा। हम्म। हाँ, और यहाँ अब मैंने वहां ऊपर क्या बताया था, ई ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू सम स्पीड होती है। तो स्पीड को मैंने हम्म। एन से भी डिनोट किया था, ओमेगा से भी किया था, तो यहाँ उसने ओमेगा से कर दिया। अब ये ठीक है। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाऊंगी, के इंटू फाइव इंटू ओमेगा, ये है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जो हमारी आर्मेचर करंट होती है इसका एक डेरिवेशन होता है, उसमें हमारा आउटपुट आता है कि ये टॉर्क, जो इंड्यूस्ड टॉर्क होता है अपना, टी हम्म। इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड टॉर्क होता है, इंड्यूस्ड टॉर्क होता है। तो ये याद हम्म। कर लेना कि अब इंड्यूस्ड टॉर्क इतना पढ़ाऊंगी तो फिर बहुत हो जाएगा तुम्हें समझ में भी थोड़ा। और यहाँ पे सम कांस्टेंट ले लो, केसी। बात ये करंट है ना, आर्मेचर करंट सीरीज मोटर का, वो टॉर्क की पावर माइनस की पावर हाफ के इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे होता है। ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म ये वाला याद रख लो बस, और फिर मैं इजीली करा दूंगी। ये तुम्हें याद हो चुका है, ये दोनों हम्म। याद हो चुके हैं, बस ये तुम्हें याद करना है। हाँ, ये भी और याद है। इसको, हाँ याद है, चलो फिर ठीक है। तो इसको ना एक स्क्रीन रोटेट कर लेते हैं। हाँ, तो अब कुछ नहीं है, इन दोनों की वैल्यू इसमें रखते जाओ और सोल्व करते जाओ। तो वी टी इक्वल टू के इंटू फ्लक्स इंटू ओमेगा, मैंने ई ए की वैल्यू रखी है, प्लस आई ए की वैल्यू टॉर्क इंड्यूस्ड बाय के सी इंटू आर ए प्लस आर सीरीज। ये यहाँ तक सही है। हाँ।
चलो ठीक है। हाँ चलो, ये हो गया हमारा। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, आइए, अंडर रूट ऑफ टॉर्क इंड्यूस्ड बाय केसी था हमारा, ये यहाँ तक तो याद है। इसको ये हम लिख दे रहे हैं अंडर फ्लक्स बाय सम कांस्टेंट के। ऐसे क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, कांस्टेंट सी। देखो फ्लक्स करंट होती है ना जो हमारी, 5 × I²। हाँ, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 × I होता है, आई होता है, हर एक मोटर हो या तुम्हारा जनरेटर हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, टॉर्क डायरेक्ट सीरीज करंट होती है ना, तो करंट में क्या हम्म। होता है, फ्लक्स जो होती है हमारी, वो करंट के इक्वल ही हो जाती है, तो IA² के इक्वल हो जाता है। इसी प्रकार हमारा करंट होता है वो अंडर रूट ऑफ टॉर्क हो जाता है, तो उसने इसको लिए लिख दिया इंड्यूस्ड। अब ये क्या कर रहा है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, तभी मैंने फ्लक्स को हटा के यहाँ करंट का स्क्वायर कर दिया। ये सीरीज मोटर में होता है सिर्फ, सीरीज मोटर ले लो या सीरीज जनरेटर ले लो, सब में होता है ये ठीक रिलेशन, है। होता है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड फ्लक्स इनटू करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू दैट फील्ड। ठीक है, ठीक है। तो तुम इतना समझाने को मैंने समझा दिया कि इसको क्यों लिखा, समझ गए? हाँ। ठीक है चलो। अब ये इन दोनों अब ये इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करके फ्लक्स इक्वल टू सम के क्या लिख सकती हूँ, फ्लक्स इक्वल टू के इंटू अंडर रूट टी इंड्यूस्ड बाई के सी। कॉन्स्टेंट तो कॉन्स्टेंट है, उसको तुम अंडर रूट कॉन्स्टेंट लिखो या कॉन्स्टेंट लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। ठीक। अब ये इसकी फ्लक्स, यहाँ पे फ्लक्स की ये वैल्यू इसमें रख दो यहाँ पे, तो वी टी इक्वल टू सम के, इसको तुम के तो यहाँ जूम कर लिया, तो इस कांस्टेंट को सी ले लो, तुम्हारे जो क्लास सर ने लिया है, सी 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 हम्म। अंडर रूट टी इंड्यूस्ड। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है, जब हम किसी का हम प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हम उसका रिलेशन देखते हैं, तो बस ये लिखने को हम हम्म। लिख देते हैं, प्लस ठीक। अंडर रूट टी इंड्यूस्ड बाई के सी RA प्लस आर सीरीज, ये लिखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है Q/C, ये C आप हाँ दूसरी तरफ लेगी फिर, Q ये हो एक मिनट दूसरी, थोड़ा सा कर दूं। हाँ हाँ देख लो देख लो। ये KC का क्या मतलब है? कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तुम अच्छा इसको ए ठीक ले है। लो, बी ले लो, सी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और फिर IA इक्वल्स टू। यहाँ पे अरे कांस्टेंट है ये, इनको इनका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए ओमेगा 5 पे, टॉर्क के इसके और इसके, कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ठीक कांस्टेंट है। हम प्रपोर्शनल को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं, ये तो पता ही है, तुम प्रोपोर्शनल को हटा के हम कांस्टेंट लगाते हाँ हैं। हाँ हाँ। हाँ पता जब है। लास्ट में हम उसको सोल्व करते जाते हैं, तो लास्ट में हम प्रोपोर्शनल वापस ले आते हैं, तो कांस्टेंट को तो नेग्लेक्ट वैसे ही कर देते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से बीट, यहाँ से तुम्हें क्या निकालना था, स्पीड के साथ रिलेशन निकालना था, तो स्पीड तुम्हारा ये ओमेगा तो हमने लिखा ही नहीं, ओमेगा है, बस ये ओमेगा इधर ले आओ, तो तुम्हारा जो वी टी इक्वल टू जो भी तुम्हारा है के सी अंडर रूट टॉर्क इंड्यूस्ड, जो माइनस के साथ आएगा आर सीरीज प्लस आर के सी। बात ठीक है। ये है, ओमेगा टाइप से प्रोपोर्शनल टू ये होगा बस। अब इसमें तुम्हारी टीचर ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझा रखा है। अच्छा। हम्म, ठीक है। मतलब इसका यही है और कुछ नहीं है। ठीक है। ठीक है। ठीक है,
तुम कुछ नहीं है। एक ये जो रेड, एक दोबारा समझा देती हूँ मैं। कहाँ गया? ग्रीन वाले से ये याद रख लेना। ऐसा क्वेश्चन आए तो ये लिख लेना, ये कर देना। और फिर कहीं पे कांस्टेंट लगा लगू के लास्ट में ये निकाल के आ जाना कि ये इसके प्रोपोर्शनल हो, और यहाँ पे रेजिस्टेंस हो, और अंडर रूट में ये हो बस, और ठीक है। इंड्यूस्ड। ठीक। और ठीक है। ऊपर वाला ऐसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा, और तुम वहां पे कंफ्यूज हो जाओ कि क्या निकालना है, क्या नहीं निकालना है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है। हम्म। होता है हाँ। ऐसा। सब्जेक्टिव एग्जाम में सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ना। जी। एग्जाम राइटिंग। कैसा है तुम्हारा? क्वेश्चन सॉल्व राइटिंग, हाँ करने तो हैं। फिर तो टेंशन ही नहीं है। हाँ जी। तो टेंशन ही नहीं है ना। देखो फिर क्या है? जमा ऐसे ये लिख, ये बॉक्स, ये लिख के आ जाना, ग्रीन वाला जो बॉक्स है सीरीज मोटर ठीक का है। जो है, तो ठीक है। ठीक है। और ये लिख के आ जाना, ठीक है? ये लिख के आ ठीक। जाना, ये बॉक्स वाले जो मैं बता रही हूँ। अब इसमें से ठीक। मुझे पता है तुम कंफ्यूज होगे, ठीक है। हम्म। जैसे तुझे ये लगता है कि भैया वैल्यू किसकी दे रखी है और पूछना क्या चाह रहा है। हम्म। हेलो। 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 जी जी। हाँ वो वो आवाज आपकी चली आवाज गई। पूरी कट गई थी। अच्छा कोई नहीं। हाँ तो मैं क्या बता रही थी, तुम्हारा एग्जाम सब्जेक्टिव है ना। जी सब जी जी। हाँ सब्जेक्टिव है तो दिक्कत नहीं है। देखो क्या होगा, तुम्हें क्वेश्चन में ये सीरीज मोटर का आएगा तो ये डायग्राम बना के आ जाना है। अभी ठीक मैं है। जो साइन लगा रही हूँ, ठीक है, डायग्राम बना के आ जाना है। और ऐसे लिख के आ जाना है, गिवन डाटा, गिवन डाटा करके जो जो वैल्यू तुम्हें दे रखी है वो ऐसे लिख के आ जाना है, ठीक है, यहाँ तक। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ये ग्रीन बॉक्स में मैंने जो फॉर्मूले लिखे हैं वो लिख के आ जी। जाना, और उसको ऐसे पूरा एक्सप्लेन कर देना कि ईबी क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, लोड करंट, आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस, ये लिख के आ जाना। फिर ठीक ये है। वाली पेज लिख के आ जाना, है ना। ये सब क्वेश्चन में ठीक है। चलेगा, ऐसा क्वेश्चन आया तो। अब इसमें तुम यहाँ कंफ्यूज यहाँ आके होगे कि तुम्हारे पास दो दो तो स्पीड होंगी, दो फ्लक्स होंगी, कोई बैक ईएमएफ निकालना होगा, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि ऊपर कौन सा लिखूं नीचे कौन सा लिखूं। ठीक है, हम्म। होगा ऐसा। तो हाँ। समझ नहीं आए कुछ भी, ठीक है, और मार्क्स हाँ। ऐसे चाहिए मैं पास हो जाऊं, मतलब
ऑलमोस्ट 70-80% के आसपास। तो कहीं भी कोई भी स्पीड ऊपर ले लेना, कोई भी नीचे ले लेना। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर फाइनल में तुम ऐसे ये वाला निकाल के ईबी, ये तो निकाल के आ ही जाना, रेटेड ईबी तो रेटेड। आपको पता कैसे था कि ईबी ओवर ईबी रेटेड होगा, लेकिन वो सवाल में बताया हुआ था, राइटिंग में। नहीं, तुम ईबी रेटेड अपन ईबी कर दो तो ये रेटेड ऊपर चला जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर तुम एक अपना सीक्वेंस रखो कि तुम यही लिख के आओगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। हाँ, ज्यादा उतना मत सोचो, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। फिर ये ईबी निकाल के आ जाओगे ऐसे। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पर हाँ, फिर ये यहाँ तक पहुंचो तो ठीक है, वरना कुछ कुछ करके आ जाना। ठीक है। फिर ठीक। एफिशिएंसी, ग्रीन बॉक्स वाला ये फॉर्मूले तो लिख के ही आना है, ये ग्रीन वाले जो लगाए हैं तीनों। ठीक है। ठीक है। इससे क्या, ठीक। टीचर को लगता है कि हाँ इसको आता है। कैलकुलेशन ठीक है। लास्ट में नहीं भी आया तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी, बच्चे को आता है। सब पता है कि ठीक। एफिशिएंसी के फॉर्मूले होते हैं, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेस होते हैं, या कॉपर लॉस होता है, या कोर लॉस होता है, मैकेनिकल लॉस होते हैं, लॉस 3 टाइप के होते हैं, ऐसे करके। फिर ठीक। तुम्हारा ठीक है। ये 1%, ये अगर तुम 20-19 हो भी गया तो तुम्हें हम्म। टीचर ज्यादा से ज्यादा 20% मार्क्स काटे, ज्यादा काट ही नहीं सकता। ठीक जी है। जी। ठीक है। नेटवर्क में तो क्या, फाइनल आंसर आया है तो सही है, नहीं आया तो हमारा टीचर तो 0 नंबर देता था, पर मशीन में ऐसा नहीं होता था, 70-80% तो कॉन्सेप्ट के आ जाते थे। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये जो मैं ग्रीन बॉक्स बता रही हूँ, ये तुम्हें रटना ही रटना है। बीच के जो न्यूमेरिकल डाटा है, ये हो सकता है तुम्हारा इधर उधर हो जाए, ये मत ठीक है। रटना, डाटा रटना ही ठीक। मत। ठीक है। सिर्फ जो ग्रीन ठीक है। बॉक्स है वो रट लेना अच्छे से, और वो ठीक सीरीज है। मोटर क्या जाना। संट मोटर आएगा तो उसका तो फिर अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, पर संट मोटर आए ना तो भी ये वाला तो सेम रहेगा, संट हो चाहे सीरीज हो। ठीक है। ठीक है, ये छाप के आ ठीक। जाना। और ये वाला ठीक। है, ये संट आएगा तो भी सेम रहेगा, इसमें ये सीरीज वाला नहीं आएगा, लेकिन फिर तो थोड़ा सा अलग हो जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग। तो पर ये अभी ग्रीन, टाइम। हाँ हाँ। ठीक है। फॉर्मूला याद कर लेना जी, जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये याद कर लेना। मैं इन ग्रीन ग्रीन बॉक्स जो है, मैं इनकी फोटो लेके तुम्हें भेज देती हूँ, ठीक है। वरना तो तुम पूरा भेज दोगे तो फिर वही दिक्कत होगी। एक सेकंड, अभी भेज देती हूँ, मैं आदित्य को, वो तुम्हें भेज देगा। आप ये फाइल भेज देती हैं? फाइल तो मैं भेज देगा, फिर फाइल भेज देती हूँ, एक सेकंड। ठीक। और कोई डाउट हो तुम्हारा तो तुम पूछ सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट का कुछ भी हो तो। ठीक है। ठीक। कब है एग्जाम? ट्यूसडे को है। नहीं, मैं ट्यूसडे को तो है, कोई और पूछना हो तो पूछ लेना। जी। पर मुझे हेलो। तुमने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा मुझसे। हाँ हेलो। हाँ हाँ। अगली क्लास में मैं आपसे तुमने, दूसरे भी। अच्छा ठीक है, जी जी। चलो फिर ओके, थैंक तुम्हें यू। मिल जाए। ओके, थैंक यू, थैंक यू। बाय। बाय बाय।